अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। कराची सूबा तहरीक के बारे में हम एक अरसे से अपने व्लॉग कर रहे हैं और ये व्लॉग देखे भी जा रहे हैं और सुने भी जा रहे हैं। महमूदुल हक उस्मानी के बारे में कहा जाता है कि वो कराची सूबा तहरीक के पहले नज़रिया साज थे। ये कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो किसी हुजूम का या किसी बड़ी पार्टी का लीडर तो था, लेकिन उसे अवामी पजीराई हासिल नहीं थी। लेकिन उसके ख़यालात एक दिन पूरे शहर की सोच बदल दी। ये कहानी है महमूदुल हक उस्मानी की, कराची सूबा तहरीक के सबसे पहले फ़िक्री मेमार। 1960 की दिहाई का कराची एक तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर जो पाकिस्तान का दिल बन चुका था, मगर दिल होने के बावजूद इख्तियार कहीं और था। इसी एहसास महरूमी ने महमूदुल हक उस्मानी जैसे सियासी कारकुनों को सोचने पर मजबूर किया। वो एक तालीम याफ्ता, उसूल पसंद और बेहद मंतकी शख्स थे। उनका ख्याल था कि कराची एक वफाकी शहर होना चाहिए जहां वसाइल का इंतज़ाम मुकामी नुमाइंदों के हाथ में हो, ना कि दिही सियासत के कंट्रोल में। महमूदुल हक उस्मानी ने सबसे पहले ये नज़रिया दिया कि कराची को एक अलहदा इंतज़ामी इकाई या सूबा बनाया जाए। उनके मुताबिक ये शहर पाकिस्तान की मईशत का मरकज़ है, मगर यहाँ के टैक्स, यहाँ के वसाइल, यहाँ के फ़ैसले किसी और के हाथ में है। ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि कराची के मसाइल ट्रांसपोर्ट, रोज़गार, पानी और पुलिस तब तक हल नहीं हो सकते जब तक शहर को अपनी बल्दियाती खुद मुख्तियारी वापस न मिले। ये बात उस वक्त कहना आसान न थी, क्योंकि सूबाई वहदत की सियासत में ऐसी बात को अक्सर गद्दारी या तकसीम सिंध का नारा करार दिया जाता था। महमूदुल हक उस्मानी की बातों ने शहरी सियासत में एक नई आग भड़का दी। एक तरफ मतवसत तबका और तालीम याफ्ता नौजवान उनकी बातों को हक समझने लगे, दूसरी तरफ सिंध की रिवायती सियासी जमातों ने उन पर सख्त तनकीद की। उन पर लिसानी तफरीक फैलाने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन महमूदुल हक उस्मानी कहते रहे, मैं लिसानियत का नहीं, इंसाफ का लंबरदार हूँ। अगर कराची पाकिस्तान को पाल रहा है तो कराची को जीने का हक भी दिया जाए। उनकी तकारीर में एक ख़ास ठहराव, मंतक और अवामी दर्द था। एक जलसे में उन्होंने कहा था, कराची के फैसले कराची में होने चाहिए, हमें किसी के खिलाफ नहीं, अपने हक में बोलने दो। उनकी बातें कई लोगों के लिए ख़तरनाक थी, क्योंकि वो निज़ाम की कमज़ोरियों को दलील से बेनकाब करते थे। उनकी तकारीर ने बाद के बरसों में शहरी सियासत को एक नई सिमत दी। MQM समेत कई जमातों ने इस बयानियों को अपने अंदाज में आगे बढ़ाया और उनकी सियासत इन्हीं नज़रियात के ऊपर खड़ी हुई थी। अगरचे महमूदुल हक उस्मानी खुद कभी पुरतशद्दुद सियासत के हामी नहीं थे, आज जब कराची के लोग वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, बल्दियाती इख्तियारात की महरूमी और सूबे में बेतवज्जही पर आवाज़ उठाते हैं और कराची के मसाइल का जिक्र करते हैं, कराची की टूटी हुई सड़कों, पानी और बिजली के मसाइल के बारे में बात करते हैं, तो दरअसल वो उसी फ़िक्री सफ़र की गूंज है जो महमूदुल हक उस्मानी ने दिहाइयों पहले शुरू किया था। उन्होंने एक फ़िक्रा कहा था जो आज भी कराची की सियासत में ज़िंदा है। कराची सूबा नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा है, अपनी सांसों पर इख्तियार मांग रहा है। महमूदुल हक उस्मानी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर आज उनके ख़यालात कराची की फ़िज़ा में आज भी गर्दिश कर रहे हैं। ये शहर अब भी अपनी शनाख्त, अपने इख्तियार और अपनी आवाज़ की तलाश में है, और शायद जब कभी कराची को इसका हक मिलेगा तो तारीख़ ये ज़रूर लिखेगी कि सबसे पहले ये बात एक खामोश
مگر فکری بہادر شخص نے کہی تھی، کراچی کو اس کا حق دو، اختیار دو۔